नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आप भी यहाँ पर झारखंड सरकार के किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका झारखंड चौकीदार हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड या फिर जेएसएससी सीजीएल, किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि प्रत्येक परीक्षा में लगभग 40 से लेकर के 50 प्रश्न जो है आपका झारखंड जीके से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो है 50 ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं झारखंड से रिलेटेड, यानी कि झारखंड परिचय में जो आपका लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड एक नज़र में। ठीक है, क्या है कि झारखंड एक नज़र में, झारखंड से जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल एक बार बन सकते हैं वो सभी हम लोग इस जो है वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये आपका 50 प्रश्न में से ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। इसमें आज हम लोग 25 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 50 प्रश्न में वीडियो का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। चलिए, सबसे पहला प्रश्न बहुत ही आसान और इसका आंसर आप सभी लोगों को पता भी होगा कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए झारखंड, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किस राज्य से कट करके बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से कट करके झारखंड राज्य बना। झारखंड का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो है झाड़ियों का इसको प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है, अच्छा, सबसे पहले आपको बताते हैं कि झारखंड दो शब्द मिल करके बना है। ठीक है, पहला तो झाड़ और दूसरा आपका खंड से। ठीक है, झाड़ मतलब झाड़ी और खंड मतलब भूमि, तो झाड़ियों वाला भूमि को ही झारखंड कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झाड़ों का प्रदेश झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कभी आप नहीं भूलने वाले इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? अब आप कहेंगे कि सर जी ये इतना छोटा छोटा प्रश्न आप लेकर के क्यों आए हैं? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ये भी जो झारखंड चौकीदार का जो वैकेंसी 2024 में निकाला गया है ना, इसमें इसी लेवल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि जेएसएससी सीजीएल में ये प्रश्न आपको ना पूछे, लेकिन छोटा मोटा जो एग्जाम होता है जैसे झारखंड पुलिस वगैरह हो गया, इस सब में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसका आंसर बताते हैं सीधा। तो झारखंड राज्य की राजधानी इसमें से कौन सी है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। अच्छा, रांची जो है, रांची को एक चीज़ और कहा जाता है, झारखंड में जो रांची शहर है इसको कहा जाता है झरनों का शहर। ठीक है, वाटरफॉल्स। ठीक है, क्या है? झरनों का शहर कहा जाता है रांची को। समझ गए? चलिए, धनबाद में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है और जमशेदपुर जो है उसको टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स 4 नंबर, कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखिए ये प्रश्न जो है ना पूछा जा सकता है और पूछा भी किया है। ठीक है, तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 59 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक। ठीक है, ये इसका उत्तरी अक्षांश के मध्य में ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 5, झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? ठीक है, झारखंड का जो है देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 डिग्री 32 मिनट से लेकर के 83 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में जो है, पूर्वी देशांतर के मध्य में ये स्थित है। उसके बाद प्रश्न आपको पूछा जाता है दोस्तों कि आपको कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर के गुजरती है? तो कर्क ने, आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है झारखंड से भी होकर के गुजरती है और रांची शहर इसका जो है, रांची नगर जो इसका है वहाँ से होकर के झारखंड कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? ठीक है, झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? देखिए ये भारत का हमारा दक्षिणी हिस्सा हो गया, ये इधर गुजरात हो गया, यहाँ पे इधर जो है ये बंगाल की खाड़ी है और एक तरह से कहिए तो यहाँ पर जो है ना ये बिहार और ये झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल का एरिया आ जाता है। तो हम आपको ये मैप नहीं बता रहे, बस थोड़ा सा समझने के लिए बता रहे हैं कि झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी जो है ना, निकटतम दूरी जो है ये 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? मैप इसलिए बना दिया ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य कौन सा है? तो झारखंड की जो सीमा है उसको लेकर के असत्य जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए
चौहदी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि उत्तर में बिहार है, बिल्कुल सही भाई, उत्तर में बिहार है। दक्षिण में उड़ीसा है, ये भी बिल्कुल सही है, दक्षिण में उड़ीसा है। पश्चिम में मध्य प्रदेश है, देखिए पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये गलत है। पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं, पश्चिम में 2 और राज्य हैं जिसका नाम हम आपको भी तुरंत बताने वाले हैं दूसरा प्रश्न में, ठीक है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ये बिल्कुल सही है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर उस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा कि झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित हैं। तो झारखंड के जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य स्थित है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश, आप बोलिएगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ सट गया सर जी झारखंड बॉर्डर में, तो गढ़वा एक जिला का नाम है, आप जानते हैं। गढ़वा जिला जो है ना, सिर्फ गढ़वा जिला का छोटा सा एक कोना जो है उत्तर प्रदेश टच करता है, समझ गए। तो उत्तर प्रदेश झारखंड का बॉर्डर में सटा हुआ है। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है। तो झारखंड को सबसे अधिक जो जाना जाता है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये सभी चीज़ जो है ना, ऑप्शन ए, बी और सी, खनिज के लिए झारखंड को जाना ही जाता है। उद्योग टाटा नगरी फेमस है, जनजातीय समाज झारखंड में बहुत ज़्यादा है, तो ये तीनों चीज़ों के लिए जो है झारखंड को जाना और समझा जाता है। प्रश्न संख्या 11 में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है। झारखंड की देखिए मैप हम एक छोटा सा बनाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए ये आपका झारखंड है, ठीक है, ये आपका झारखंड है। इधर पकड़ लीजिए आप उत्तर, इधर पकड़ लीजिए आप उत्तर, इधर पकड़ लीजिए दक्षिण, इधर पकड़ लीजिए पूरब, इधर पकड़ लीजिए पश्चिम। तो वही पूछ रहा है कि झारखंड से उत्तर से दक्षिण की मध्य की लंबाई कितनी है। अब हमको देखना पड़ेगा ये उत्तर और ये दक्षिण, इसके मध्य की जो ये दूरी जो है ना, ये दूरी ये कितनी किलोमीटर, तो ये आपका है 380 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 380 किलोमीटर। सेम चीज़ पूछ दी आपको, झारखंड के पूर्व से पश्चिम के मध्य की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। चौड़ाई मतलब क्या, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, इसके बीच की जो दूरी है ना, इसके बीच की जो दूरी है ये आपका 463 किलोमीटर है, समझ गए, 463 किलोमीटर। तो ये भी प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रश्न 2016 में झारखंड पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का पूरा क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 14, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,876 वर्ग किलोमीटर झारखंड का ये ग्रामीण क्षेत्रफल है, ठीक है। दोनों आंसर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है। तो जितना 79,714 में 77,876 घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1,838 वर्ग किलोमीटर जो है ये नगरीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग में है। तो झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल में 2.42% है, ठीक है, कितना, 2.42% है। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 15वां, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम आपको हम बताए थे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड बिहार राज्य से कट करके अलग हुआ था, ठीक है। तो राज्य दिवस कब मनाया जाएगा, प्रत्येक 15 नवंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजभाषा क्या है। तो झारखंड की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी, यानी कि जो ऑफिशियल राजभाषा मतलब क्या, जो उस राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वही वहाँ की राजभाषा होती है। तो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो हिंदी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजकीय पशु क्या है। बहुत ही आसान सवाल है और ये जो है लोगों में भी अब झारखंड के लोगों में आ गया हाथी और पलाश का फूल, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड का राजकीय पशु जो है वो आपका हाथी है, ठीक है, हाथी। अगर यदि पक्षी पूछा जाए, देखिए प्रश्न भी आ गया, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय पक्षी आपका क्या है, कोयल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष अभी जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल, ठीक है। ये आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष है। पुष्प की हम यदि बात करें तो पुष्प, इसका सभी लोगों को आंसर पता है, पलाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो वर्ष 2001 की जनगणना के हिसाब से 2,69,09,428 जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या थी। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है भारत में। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में जो स्थान है वो है 10वां, जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से, ठीक है।
यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं उसके दृष्टिकोण से भारत का जो स्थान है वो आपका 10वां स्थान है। और अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 50 प्रश्न हम लेकर के आएंगे पार्ट 1 और पार्ट बी में। 25 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला प्रश्न जो वीडियो में स्टार्ट हमारा होगा 26 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। और ये भी सवाल सॉरी और ये भी सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मिलिए दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंतजार करिए दूसरा वीडियो में। दूसरा वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।